हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेई एडवांस 2019 का पेपर वन, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन वन। सेक्शन वन में हमारे पास सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन थे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे जेई मैथ्स की तैयारी होती है फॉर क्लास 8th 9th 10th 11th 12th एंड ड्रॉपर के बच्चे। जैसे ही तुम होम पेज पे आओगे तुम्हें एक अपलोड सेक्शन दिखेगा। उसके नीचे जैसे ही जाते हो तुम तो तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस, और यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल प्लेलिस्ट दिखेंगे। तो तुम मल्टीपल प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि एक होगा कि लेट्स क्रैक जेई एडवांस, जिसमें कि हमने प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के सारे पेपर सॉल्व किए हैं 2011 से लेकर के अभी तक। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया गया है। उसके बाद तुम्हें दिखेगा जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 या उसके आगे हमने सॉल्व किया है, उसके पीछे वाले भी कवर होंगे। सिमिलरली जेई एडवांस में भी उसके पीछे वाले भी कवर होंगे। उसके बाद तुम्हें दिखेगा लेट्स क्रैक जेई मेन। लेट्स क्रैक जेई मेन में हमने जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन करें, उसके साथ साथ हमने उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा है। तो रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट है। उसके बाद तुम्हें दिखेगा चॉकलेट प्रॉब्लम फॉर जेई एडवांस। जेई एडवांस के लिए चॉकलेट प्रॉब्लम जो है, इसमें हमने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं एक ही साथ। तो हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन मिलेगा जिससे तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी जेई। अब फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी जेई क्लास 8th 9th 10th के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे वो सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे जो कि जेई एडवांस में है और तुम्हारे बोर्ड्स में भी है। तो तुम्हें अगर देखना है कि कौन कौन से चैप्टर कवर किए जाएंगे तुम सबसे पहला वाला वीडियो देख सकते हो। तो जेई एडवांस जैसे कैलकुलस हो गया, कैलकुलस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पे, लेकिन वही है कि हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिक लेवल कवर कर लेंगे। मेन मोटो ये है इस फाउंडेशन बिल्डर का कि तुम्हारा फाउंडेशन 9th 10th में इतना स्ट्रांग कर दिया जाए ताकि जब तुम 11th एंड 12th में जाओ तो तुम्हें खुद लगे यार तुम बहुत सारे बच्चे से, बाकी सारे बच्चे से ऑलरेडी बहुत आगे हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे बहुत सारे चैप्टर्स का ऑलरेडी प्लेलिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और भी बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। जैसे ही जे एडवांस हो जाता है उसके बाद हम लोग नए प्लेलिस्ट को यहाँ पे लाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास इस सेक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को, लेकिन तुम देखोगे जिस हिसाब से डिफिकल्ट लगता है बच्चों को उस हिसाब का डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है। अगर तुम 10 क्वेश्चन जेई एडवांस के सॉल्व करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो तुम्हें दिख जाएगा यार उसमें 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बन सकते थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जो आउट ऑफ थिंकिंग होगा। ठीक है, कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगने वाला है उसमें कुछ नया। ओके, और मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योमेट्री से बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ो। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस। अब देखो ये जो सेट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट है। ये सेट सारे बच्चों को आना चाहिए मोस्टली। क्या है ये? सर्कल है। जेड माइनस 2 माइनस आयोटा का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5। अच्छा, ये इज इक्वल टू √5 होता तो ये क्या कहलाता? एक सर्कल कहलाता। ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ होता? 2, -1 पे सेंटर होता। अच्छा, इसका रेडियस कितना होता? तो तुम बोलते सर √5 होता। ठीक है, ये मुझे पता है। तो इस इनइक्वालिटी को तो प्लॉट किया ही जा सकता है सर्कल के बाहर वाला रीजन, है ना। ओके, अब आगे देखो। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट इज सच दैट 1/z0 - 1 का मॉडुलस इज द मैक्सिमम। अच्छा, 1/समथिंग को मैक्सिमाइज करना है, 1/समथिंग को मैक्सिमाइज करना है। दिस मीन्स डेनोमिनेटर को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ये जिस टाइम पे मिनिमम होगा अपने आप 1/समथिंग मैक्सिमम हो जाएगा। दिस मीन्स मुझे वो वाला z फाइंड आउट करना है जिसके लिए मॉड z-1 मिनिमम हो। बेसिकली z की वैल्यू 1 से मिनिमम, मतलब एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1,0, यहाँ से सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला z फाइंड आउट मुझे करना है। वो अपने आप उसी को z0 बोल देंगे। एंड अगर मेरे पास z0 की वैल्यू आ गई देन वट एवर दे आर आस्किंग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक दे आर आस्किंग द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही निकालना है ऑफ दिस। सपोज अगर मेरे पास z0 आ गया तो आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ z0 हियर एंड आई विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्यारा सा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो बहुत ही आसानी से निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था थिंकिंग का। तो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन, हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया। सर्कल का सेंटर इज 2, -1। सही है, 2, -1 2। सो 2 इधर होगा एंड -1, तो ये 1 यूनिट ये 2 यूनिट। ठीक है, एक रफ स्केच बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें दिखेगा ओरिजिन से ही डिस्टेंस कितना आ गया
√5। ओके, दिस मीन्स जो हमारा सर्कल होगा वो ओरिजिन से पास करने वाला है, तो ओरिजिन से पास करने वाला है तो कुछ ऐसा एक रैंडम सर्कल आएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये रफ स्केच है, एक सेंटर इज 2, -1। अच्छा, ये वाला पॉइंट इज 0, 0। अब देखना यहाँ पे ये 1 पॉइंट है, 1, 0, ये है 2, 0। अब जो हमारा रीजन है बेसिकली जेड हमारा जो लाई कर रहा है वो इस सर्कल के बाहर वाले रीजन में, ठीक है, ये ग्रीन वाला रीजन, इधर जो भी जेड उठाना है उठा लो, वो सब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे इन ग्रीन वाले रीजन में से एक ऐसा जेड फाइंड आउट करना है जिसका डिस्टेंस 1, 0 से मिनिमम हो। तो ऑब्वियस सी बात है वो किधर आएगा, तो यू कैन इजली से सर वो तो एग्जैक्टली यहाँ पे कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग आने वाला है, ये लाइन जो यहाँ पे नॉर्मल होगी, ठीक है। तो इन सब को मैं हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। सो यहाँ पे एक नॉर्मल, मतलब यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये वाला पॉइंट मुझे पता है, ये वाला पॉइंट पता है, ये दिस पॉइंट इज Z0, ठीक है, सपोज X0, Y0। ओके, तो मुझे Z0 का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब यार Z0 का कोऑर्डिनेट चाहिए X0, Y0, इसका मल्टीपल वे हो सकता है सॉल्व करने के, या तो मैं डायरेक्टली Z0 का कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, या फिर दूसरा एक तरीका हो सकता है कि यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ Z0 एज X0 + I I0। तो इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करोगे ये आ जाएगा 4 - X0 + I Y0, मतलब बेसिकली X0 Y0 में एक रिलेशन आ जाएगा, एंड X0 Y0 में एक रिलेशन यहाँ से भी आ जाएगा विच इज़ स्लोप, मतलब इसका 1, 0 से 2, -1 का जो स्लोप होगा वो सेम स्लोप होगा X0, Y0 का 1, 0 से, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन आता है ना एग्जैक्टली वो रिलेशन यहाँ से भी आ जाता है, तो वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू देयर एंड वी विल गेट द आर्ग्यूमेंट। ये एक तरीका हो गया। अब मैं दूसरा तरीका अप्लाई कर देता हूँ, सिंस एक तरीका मैंने बता दिया तो दूसरा तरीका मैं अप्लाई करता हूँ। आई कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ Z0 डायरेक्टली, क्योंकि मैं Z0 निकालने सिखा देता हूँ। कितनी बार हो सकता है Z0 निकालने पूछ दे, है ना, वो कंडीशन है सेटिस्फाई ना करे और पूछ दे फाइंड द Z0। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक सेंटर है पता मुझे, इस लाइन का स्लोप पता है मुझे, कैसे, तो 1, 0 एंड 2, -1 से पास होने वाला लाइन का स्लोप कितना होगा, y2 - y1, 0 -1 अपॉन x2 - x1। तो ये अल्टीमेटली कितना आ रहा है, -1। तो स्लोप इज -1, इसका मतलब ये वाला एंगल इज कितना, थीटा इज 135 डिग्री। अच्छा, थीटा 135 डिग्री है, ये वाला पॉइंट मुझे पता है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के बराबर, एक्जैक्टली √5 के बराबर। सो आई कैन से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ Z0 क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे X0 + R cos थीटा, cos 135 डिग्री, कॉमा Y0 + Y0 इज -1 + R sin थीटा, sin 135 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। हेंस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 135 डिग्री एंड sin 135 डिग्री। cos 135 डिग्री कितना होगा, 80 - 45 डिग्री, दिस इज -cos 45 डिग्री, दिस इज -1/√2। एंड sin 135 डिग्री कितना हो जाएगा, सिमिलरली sin 180 डिग्री -45 डिग्री विच इज sin 45 डिग्री विच इज 1/√2। सो आई कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ Z0। Z0 का कोऑर्डिनेट कितना आगे देखना, फटाफट लिख रहा हूँ मैं, 2√5 इंटू -1/√2 डेट इज -√5/2, कॉमा -1 + √5/2। ये आ गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट। और ये कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली है क्या, देखना पड़ेगा ना, हाँ है, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सो आ गया हमारे पास Z0, सो आई कैन पुट द वैल्यू देयर, क्या है वो, 4 - अब तुम खुद सोचो, दिस इज 4 - Z0 - Z0 बार, 4 - Z0 - Z0 बार डिवाइडेड बाय Z0 - Z0 बार प्लस 2 आयोटा, Z0 - Z0 बार प्लस 2 आयोटा। तो ऑब्वियस सी बात है Z0 जो होगा वो X0 + आयोटा Y0 होगा, तो Z0 बार जो होगा वो X0 - आयोटा Y0 होगा। तो Z0 + Z0 बार जब निकालोगे तो वो आ जाएगा 2x0, एंड Z0 - Z0 बार अगर निकालोगे तो आ जाएगा 2 आयोटा Y0, है कि नहीं। दिस में से दिस माइनस करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 आयोटा Y आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 4 -
जेड नॉट प्लस जेड नॉट बार, दिस इज 2 एक्स नॉट, एक्स नॉट की जगह क्या है 2 माइनस √5/2 डिवाइड बाय जेड नॉट माइनस जेड नॉट इज 2 आयोटा वाई नॉट इज -1 प्लस √5/2 प्लस 2 आयोटा। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही प्यारा आ रहा है। 4 माइनस 2 इंटू 2 -4 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू √5/2 डिवाइड बाय दिस इज -2 आयोटा प्लस 2 इंटू √5/2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ से 2 आयोटा गया, 4 से 4 गया, एंड 2 से अल्टीमेटली 2 चला जाएगा। सो ये √5 से √5 भी चला जाएगा। दिस इज 1 अपॉन आयोटा। अब 1 अपॉन आयोटा इज बेसिकली आयोटा स्क्वायर से आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, दिस इज माइनस आयोटा। अच्छा, माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट निकाल ले, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो माइनस आयोटा किधर होगा, इधर -π/2 होने वाला है आर्ग्यूमेंट, सिंपल। सो -π/2 इज दी आर्ग्यूमेंट। तो देखो यार, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, हमने बहुत ही आसानी से कर लिया, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और तुम्हें सीखना है, ठीक है, ऐसा नहीं सॉल्यूशन रट्टा मार लेना यार, बोर्ड्स नहीं है ये, सॉल्यूशन रट्टा मार के नहीं जाने का। तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है कि किस तरीके का क्वेश्चन आया, किस तरीके से हमने सोचा, क्या अप्रोच रहा हमारा, ठीक है। ये अप्रोच सीख गए तो तुम आराम सॉल्व करोगे। ये यार टफ क्वेश्चन था, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ, ये टफ क्वेश्चन है यार। देखो ये टफ इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी मिलाया, मैट्रिक्स भी मिलाया। अब हमारे पास m एक मैट्रिक्स गिवन है, और वो मैट्रिक्स में देख लो पावर 4 ऐसे ही दिमाग खराब कर दिया है ना। एंड उस m की वैल्यू को बोला है दिस m मैट्रिक्स इज सेम एज अल्फा i प्लस बीटा m इनवर्स। ओके, सो वेयर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ऑफ थीटा, बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ थीटा, ऑब्वियसली बात है अल्फा एंड बीटा थीटा के फॉर्म में आएंगे, आर रियल नंबर्स, एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स ही चल रहा है। इफ अल्फा स्टार इज द मिनिमम ऑफ द सेट, मतलब अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। सिमिलरली बीटा एक जो की जो वैल्यू आएगी उसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, देन उनका सम निकालना है, ठीक है। तो पहले अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। हमारे पास एक रिलेशन पता है, इस रिलेशन से क्या हम एम इनवर्स निकालने की कोशिश करें, तो तुम खुद सोचो, एम इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो टाइम बहुत जाएगा, क्यों, एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइड बाय मॉड एम निकालना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा यार। इससे अच्छा तुम सोचो, अगर किसी भी मैट्रिक्स का एम इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि उसका मॉडुलस जो है वो 0 नहीं है, मतलब, ठीक है। तो आई कैन से कि m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो m इंटू एम इज एम स्क्वायर, अल्फा i इंटू एम इज m प्लस बीटा m इंटू एम इनवर्स इज i, तो दिस इज बीटा। ओके, सो m स्क्वायर अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट m स्क्वायर। m मेरे पास क्या है देख लेते हैं, साइन को s⁴ लिखूंगा। m मेरे पास क्या है देख लेते हैं, sin to the power 4 -1 माइनस साइन स्क्वायर, -1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एंड कॉस टू दी पावर 4। एक बार चेक कर लो, यस, दिस इज दी एम मैट्रिक्स। एम मैट्रिक्स को यहाँ पुट करेंगे, अल्टीमेटली एम स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, तो एम स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए इसी मैट्रिक्स को एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, s⁴ -1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस टू दी पावर 4। तुम खुद सोचो, -1 क्यों करे, माइनस कॉमन ले लो, प्लस बना दो, इसको ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट एम स्क्वायर। एम स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। देखो फर्स्ट पोजीशन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, s⁴ इंटू s⁴ इज s⁴ 8, देन ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर, पहला पोजीशन फिक्स। देन ये पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, s⁴ था, फर्स्ट रो वही था ना, देख लो एक बार, हाँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो s⁴ माइनस दिस, तो ये आएगा माइनस ऑफ s⁴ इंटू 1 प्लस s स्क्वायर, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो माइनस ऑफ c⁴ इंटू 1 प्लस s स्क्वायर, ये आया। देन दिस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 प्लस c स्क्वायर इंटू इट, दिस इज s⁴ इंटू 1 प्लस c स्क्वायर, देन c⁴ इंटू दिस प्लस c⁴ इंटू 1 प्लस c स्क्वायर, दिस इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस पे फोकस करना है। 1 प्लस c स्क्वायर
into 1 plus s square with negative sign, then c to the power 4 into c to the power 4 is c to the power 8. ये आ गया तुम्हारे पास m स्क्वायर. इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग. वी कैन सिंप्लीफाई. वी कैन सी ये वाला चीज़ m स्क्वायर जो आएगा s to the power 8 माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आएगा, है ना. ओके, क्योंकि सब माइनस माइनस हो जाएगा पहले पोजीशन पे. अगेन नेक्स्ट पोजीशन पे माइनस ऑफ एस टू द पावर 4 माइनस एस टू द पावर 6 माइनस सी टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 4 एस स्क्वायर. ये एक बार देख लो यार, यहाँ पे सेकेंड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, देन सी टू द पावर 4 एस टू द पावर 4 इंटू पहला वाला. ठीक है. नेक्स्ट पोजीशन एस टू द पावर 4 प्लस एस टू द पावर 4 सी स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 सी स्क्वायर. देन इधर नेक्स्ट पोजीशन देखो, सी टू द पावर 8 माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एंड माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर. ये हमारा एम स्क्वायर आया इज इक्वल टू अल्फा इंटू एम, अल्फा इंटू एम एंड बीटा इंटू आई. ये भी निकाल लेते एक तरफ. तो एम हमारे पास पता है, तो अल्फा इंटू एम इज अल्फा एस टू द पावर 4 माइनस अल्फा 1 प्लस एस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस सी स्क्वायर अल्फा सी टू द पावर 4 प्लस बीटा इंटू आई, डेट इज बीटा 0 0 बीटा. ओके, सो दोनों को जब ऐड करोगे तो दिस इज अल्फा इंटू एस टू द पावर 4 प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर. सिमिलरली अल्फा इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर एंड अल्फा इंटू सी टू द पावर 4 प्लस बीटा. ओके, सो दिस इज रिजल्ट. तो ये इसके बराबर आएगा अल्फा इंटू एस टू द पावर 4 प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर अल्फा इंटू सी टू द पावर 4 प्लस बीटा. मुझे अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करना है. तो आई कैन से कि मैं क्या करता हूँ, इक्वेट करता हूँ. मैं किसको किससे इक्वेट करता हूँ, तो आई कैन इक्वेट ये वाला पार्ट विद दिस वाला पार्ट. इसको भी इससे कर सकते, तो उसमें कोई धर्म संकट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो किसी को भी किसी से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है. जैसे ही इसको किया इक्वेट इससे, देखो क्या आ रहा है, एस टू द पावर 4 एस टू द पावर 4 सी स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 4 सी टू द पावर 4 सी स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1 प्लस सी स्क्वायर. तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट अल्फा. एस टू द पावर 4 एंड सी टू द पावर 4 को क्लब करेंगे, वी विल गेट ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab. कैसे किया, एस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा इसको, इसको सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जे प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab. अब इन दोनों में तुम देखोगे एस दोनों में सी स्क्वायर कॉमन प्लस सी स्क्वायर दोनों में कॉमन, तो पहले ही कर लेते हैं ना, बाद में एक ही बार में कर देंगे. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, एस टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 रहने दिया, दोनों में सी स्क्वायर कॉमन लिया तो फिर से एस टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 आया इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर आया. सो 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एस टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर. वी नो कि 1 प्लस सी स्क्वायर कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू एस टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4. अब इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, पहले अल्फा मिनिमम निकाल ही लेते हैं. सो दिस इज बेसिकली ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. इसका मिनिमम निकालना तो बहुत आसान है, 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर, डेट इज साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था. अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे, अल्फा मिनिमम चाहिए, दिस मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो दिस इज 1 माइनस 1/2 डेट इज 1/2. ठीक है, सो अल्फा मिनिमम तो आ गया भाई, डेट इज अल्फा स्टार. अभी बीटा के बारे में सोचना पड़ेगा, बीटा के बारे में सोचना पड़ेगा, तो किसको किससे इक्वेट करें बीटा के लिए, यू हैव टू डिसाइड. किसी को भी इक्वेट कर सकते हो, फर्स्ट वाले को इक्वेट कर लो लेट से इससे, क्योंकि इसको भी इक्वेट करोगे तो पावर 8 का सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. सो यू कैन से कि एस टू द पावर 8
-1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज सेम एज अल्फा। अल्फा इज व्हाट? अल्फा हमारे पास आया था s⁴ प्लस c⁴ इंटू s⁴ प्लस बीटा। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस इज s⁴ -1 माइनस कॉमन लेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, वो भी 1 ही बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू sin⁴ प्लस sin⁴ cos⁴ प्लस बीटा। sin⁴ को काट दो, दिस इज बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ sin⁴ cos⁴। ठीक है, तो अल्टीमेटली बीटा इज माइनस सब में कॉमन ले लो 2 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर sin⁴ cos⁴। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये भी निकाला जा सकता है। सो वी हैव गॉट बीटा इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों में कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से आई कैन से बीटा इज इक्वल टू -2 टाइम्स, सॉरी -2 टाइम्स क्यों, -2 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 एंड ब्रैकेट के अंदर भी इसको साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 लिखा जा सकता है। ठीक है, सो फ्रॉम ईयर बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 प्लस sin⁴ 2 थीटा बाई 16। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से 16 1/16 बेसिकली कॉमन ले लो एंड 16 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो ऐसे बोलो कि माइनस ऑफ 32 प्लस 8 sin⁴, चलो इसको कुछ अल्फ़ा ले लेते हैं, एक सेकंड, अल्फ़ा नहीं यूज करेंगे, एक्स ले लेते हैं। लेट्स से साइन स्क्वायर 2 थीटा इज एक्स, सो वी कैन से 4 × 8 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16। ठीक है, नहीं हुआ ना, 4 यहाँ 4x आना चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब बेसिकली 16 एलसीएम लिया तो 16 × 32 4 4 4 4 इधर आ गया 4x प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, दिस इज राइट। अब हमारा इजी है काम। सो बीटा का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो -1/16 पहले ही बाहर कर लिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 32, ये अपवार्ड ओपनिंग है, अपवार्ड ओपनिंग है सोचो तो अल्टीमेटली जो हमारे पास क्वाड्रेटिक आया ये, यहाँ पे हमें याद रखना है बस कि साइन स्क्वायर थीटा को हमने x लिया था, तो x की वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 तक ही हो सकती है। और ये जो क्वाड्रेटिक है इसका -b/2 है, तुम निकालोगे तो वो -½ आ रहा है, दिस मीन्स 0 से ½ के बीच में, मतलब बेसिकली ये ग्राफ इधर इंक्रीजिंग है तो 0 पे कुछ वैल्यू आएगा, 1 पे कुछ वैल्यू आएगा, मिनिमम कहाँ पे आने वाला है 0 पे। तो जैसे ही 0 डालोगे देखो ये आ रहा है 32 एट x इज इक्वल टू 0, ये मिनिमम आने वाला है। ठीक है, तो उस टाइम पे एंड x एट x इज इक्वल टू 1 ये वाला चीज़ मैक्सिमम आने वाला है, तो x इज इक्वल टू 1 डालने पे ये मैक्सिमम आ जाएगा, आगे माइनस साइन है तो हैंस बीटा मिनिमम आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 डाल दो, x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो कितना आएगा -1/16, 32 + 4 36 + 1 37, सो दिस इज -37/16 आएगा। ठीक है, तो बीटा मिनिमम -37/16 आया, अल्फा मिनिमम ½ आया, तो -37/16 एंड हाफ को लिख सकते 8 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 8 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8/16, तो ये -29/16। तो अल्टीमेटली अल्फा मिनिमम प्लस बीटा मिनिमम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -29/16। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अ लाइन y इज इक्वल टू mx + 1 इंटरसेक्ट द सर्कल x - 3 दी होल स्क्वायर y + 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये जो सर्कल ये तो बहुत ईजी है, इसका सेंटर इज 3, -2 एंड इस सर्कल का रेडियस इज 5। ओके, अब एक लाइन है y इज इक्वल टू mx + c, रैंडम एक सर्कल है y इज इक्वल टू mx + c, इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट को P बोला एक पॉइंट को Q बोला। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग PQ, अच्छा PQ का इक्वेशन ही दे दिया है, दिस इज y इज इक्वल टू mx + 1, सो इफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस PQ हैज द x कोऑर्डिनेट -3/5
एंड वाई कोऑर्डिनेट समथिंग वाई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले तो वाई कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ एम निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकल जाएगा, डाल दो उधर। सो वाई विल बी इक्वल टू एम एक्स, तो -3/5 m + 1। सो मिड पॉइंट विल बी -3/5 कॉमा -3/5 m + 1। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, m की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है बेसिकली। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। वी नो द सेंटर, वी नो द सेंटर कितना है ये 3, -2। अच्छा, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्टर भी होता है मिड पॉइंट। वी नो द स्लोप ऑफ पी क्यू विच इज m, वी नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज -1/m। सो वी कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड इक्वेट विथ -1/m। सो -1/m की वैल्यू कितनी आने वाली, स्लोप y2 डेट इज अल्फा y2 - y1/x2 डेट इज -3/5 -3। सो अल्फा की जगह वी कैन पुट -3/5 m + 1 + 2 डिवाइडेड बाय 15, 15 3 18 -18/5। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन से -3m + 3 है वो, इंटू 5 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई -18 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/m, माइनस माइनस को एक कैंसल आउट कर दिया। सो दिस इज 18 इज इक्वल टू -3m² + 15m। सो 3 6 5। सो आई कैन से m² - 5m + 6 इज इक्वल टू 0 आने वाला है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू, है ना, m² + 6, हाँ 3 2 आ रहा है। सो m - 2 इंटू m - 3 इज इक्वल टू 0। सो m विल बी इक्वल टू 2, 3, है ना। 2 × 3 6 -2m -7 5, ठीक है, हाँ 2, 3। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, m की वैल्यू 2, 3 होनी चाहिए, तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं। बी आंसर सही है, हाँ बी आंसर इज राइट। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजियर साइड पे ही है, देख लो। एरिया अंडर द कर्व का है, रीज़न बहुत सिंपल है, खाली तुम्हें थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू x²। पहले ये वाला रीज़न बना लेते हैं। y इज इक्वल टू x² रीज़न इज दिस, एंड y इज इक्वल टू 1 रीज़न इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ईजी है। y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू + एंड -1 होगी। तो दिस पॉइंट इज व्हाट, 1, 0। सो दिस पॉइंट इज 1, 1। ओके, अभी एक्स वाई इज इक्वल टू 8 के बारे में सोचो। एक्स वाई इज इक्वल टू 8, क्या 1, 1 से पास करेगा, ऑब्वियसली नॉट, है ना। तो 2√2, 2√2 से पास करेगा, तो समथिंग वो कुछ ऊपर रहेगा, है ना, इधर से नहीं पास करेगा, है ना। ये तो हाइपरबोला होता है, तो ऐसे नहीं पास करेगा, ऐसे पास कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट 1 से भी छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो गया अगर x, तो y 1 से बड़ा हो जाएगा बहुत, तो ऐसा नहीं, इधर समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस। तो पहली बात, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, एंड इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो दिख रहा है ये कितना दूर जाके कट किया, डेट इज ये कुछ इधर जाके कट करेगा, ठीक है। तो दिस इज 8, 1, तो ये आ गया 8, 0। ये वाला पॉइंट है, पता मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा एक्स वाई इज इक्वल टू 8 एंड वाई इज इक्वल टू x² को। सो वाई इज इक्वल टू 8/x इज इक्वल टू x², तो x³ इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो ये x की वैल्यू इधर 2 है, तो दिस इज 2, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है। नाइस। सो ऐसा कुछ सिचुएशन है, एक्स वाई लेस देन 8, मतलब देखो ये हाइपरबोला ऐसा होगा, तो इसके बीच वाला रीज़न, तो मुझे वही रीज़न, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, तो y ग्रेटर देन 1 ऊपर, y लेस देन x² पैराबोला के बाहर, ये वाला रीज़न।
अब इस रीजन का एरिया निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे दो पार्ट में एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का फाइंड आउट कर लेता हूँ, देन उधर कर लूँगा। तो ये ईजी है यार। इंटीग्रेशन मैं लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक जाओगे। वाई अप इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई डाउन इज 1 dx, ठीक है। प्लस करोगे इंटीग्रेशन 2 से कहाँ तक, 8 तक। 2 से 8 तक जाओगे, वाई अप, इस बार वाई अप इज 8 अपन एक्स माइनस वाई डाउन इज 1 dx। ये इंटीग्रेशन करोगे अपने आप एरिया आ जाएगा। ओके, तो इस इंटीग्रेशन को कर सकते हो। अब मैं क्या करूँ, इसमें एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, लिमिट लगाना 1 से 2, एंड इधर आएगा 8 ln x माइनस एक्स, लिमिट लगाना 2 से 8, ठीक है। तो यहाँ से 8/3 माइनस 2 माइनस 1/3 माइनस 1 प्लस 8 ln 8 माइनस 8 माइनस 8 ln 2 माइनस 2। बस इसको यू हैव टू सिंप्लीफाई। तो ये कितना आ गया, 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2/3 माइनस 3 तो माइनस 2/3, तो माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस इधर से 8 ln 8 माइनस 8 ln 2 आएगा एंड माइनस 8 प्लस 2 आएगा। सो दिस इज 8 ln 8 माइनस ln 2 इज ln 4, ठीक है। सो 8 ln 4 अब 8 ln 4 को वी कैन राइट 2 स्क्वायर, तो ये 16 ln 2 वाला आंसर आएगा। तो 16 ln 2 या तो ए आएगा या तो सी आएगा। अब देख लो 2/3 प्लस 2/3, उधर से 4/3 आया, इधर से 2 आया, माइनस 8 आया। तो अब देख लो ना, दिस इज माइनस 6, तो 3 6 18 में 4 गया, माइनस 14/3। तो 16 ln 2 माइनस 14/3, 16 ln 2 माइनस 14/3 ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा थोड़ा सा मिस्टेक बस क्वेश्चन नंबर 2 में हो गया था कैलकुलेशन में, वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 1 कंप्लीट। टोटल 4 क्वेश्चन ही आए थे सेक्शन 1 में, और चारों के चारों तो इजी नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 2 डिफिकल्ट था, लेकिन क्वेश्चन नंबर बाकी सारे इजी थे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इसके आगे सॉल्व करेंगे हम लोग सेक्शन 2। तो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल दी बेस्ट।